Hello students, today we are going to discuss about the topic adaptation for self-pollination and what is the self-pollination and what is the cross-pollination. This topic you have already discussed in previous video, okay? And today our topic is adaptation for self-pollination, and I have already told you about the topic, the definition of self-pollination and cross-pollination. Self-pollination is that type of pollination in which the transfer of pollen grain from anther to stigma on the same flower or in same plants of flower. Okay, this is called self-pollination. And cross-pollination is that type of pollination in which the transfer of pollen grain from anther to stigma on different flower of plants. Okay, जैसा कि हमने देखा इसकी पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा, पॉलिनेशन का डिफिनीशन पढ़ा कि पॉलिनेशन होता क्या है। पॉलिनेशन का डिफिनीशन क्या था? द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम प्लांट और डिफरेंट प्लांट्स इज कॉल्ड पॉलिनेशन, है कि नहीं। और अगर सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो पॉलन ग्रेन जो है एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफर होगा या उसी प्लांट सेम रहेगा बट डिफरेंट फ्लावर पे वो पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होगा। और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा कि पॉलन ग्रेन क्या होगा, स्पीसीज सेम रहेंगे, प्लांट स्पीसीज सेम रहेंगे बट फ्लावर और प्लांट दोनों डिफरेंट रहेंगे। ओके, तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि पॉलन ग्रेन एंथर से किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफर होते हैं। ठीक, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। और जैसा कि आपको बताया गया था, सेल्फ पॉलिनेशन को हम लोग ऑटोगैमी भी बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन को हम लोग ऑटोगैमी भी बोलते हैं। ठीक, और क्रॉस पॉलिनेशन को हम लोग जीनोगैमी भी बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन को हम लोग जीनोगैमी के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो इस तरीके से सेल्फ पॉलिनेशन भी दो टाइप का होता है। सेल्फ पॉलिनेशन में भी दो कैटेगरीज हैं। अगर पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर का है, मतलब पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचे, ठीक है। और दूसरा कंडीशन बनता है प्लांट एक ही है बट फ्लावर डिफरेंट है, तो वो भी क्या है आपका सेल्फ पॉलिनेशन का ही टाइप है। ओके, तो आइए हम लोग आज पढ़ते हैं एडाप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए कौन कौन से कंडीशन होने चाहिए कि सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। तो सबसे पहला कंडीशन तो ये है सेल्फ पॉलिनेशन के लिए, बाइसेक्सुअलिटी और हर्माफ्रोडिटिज्म। अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल नेचर का है, इफ फ्लावर है बाइसेक्सुअल इन नेचर, देन सेल्फ पॉलिनेशन इज पॉसिबल। अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है मींस फ्लावर हैव वन जेन बोथ स्टेमिन एंड पिस्टिल। अगर फ्लावर एक ही फ्लावर में स्टेमिन और पिस्टिल दोनों एक साथ प्रेजेंट है, वो क्या है आपका, वो फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। ओके, या उसमें क्या बोलेंगे, हर्माफ्रोडाइट फ्लावर भी बोलेंगे। ओके, तो अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल नेचर का है, एक ही फ्लावर में स्टेमिन और पिस्टिल, एंथर और स्टिग्मा दोनों एक साथ प्रेजेंट है एक ही फ्लावर में, तो सेल्फ पॉलिनेशन का चांस बढ़ जाता है। ओके, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, होमोगैमी। होमोगैमी मींस एक ही फ्लावर में जो स्टेमिन और पिस्टिल है, मेल और फीमेल पार्ट्स फ्लावर के, वो एक साथ मैच्योर होने चाहिए। स्टेमिन का जो एंथर है
एंथर में बनने वाला जो पॉलन ग्रेन है वो और स्टिग्मा या फीमेल फ्लावर जो आपका कार्पेल या पिस्टिल है, तो उसके अंदर जो फीमेल गैमेट बन रहा है वो, मतलब स्टेमिन और पिस्टिल के सभी पार्ट्स एक साथ मैच्योर होने चाहिए। अगर फ्लावर के दोनों पार्ट्स, दोनों मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक साथ अगर मैच्योर होते हैं तो तब पर भी सेल्फ पॉलिनेशन का चांस बढ़ जाता है और सेल्फ पॉलिनेशन आसानी से होगा। ओके, नेक्स्ट कंडीशन है क्लेस्टोगैमी। क्लेस्टोगैमी का मतलब होता है सम फ्लावर्स आर क्लेस्टोगैमोस इन नेचर। कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो क्लेस्टोगैमोस नेचर के होते हैं। क्लेस्टोगैमोस नेचर का मतलब ये हुआ कि कुछ फ्लावर कभी खिलते ही नहीं, वो हमेशा बंद रहते हैं, वो हमेशा बंद कंडीशन में, क्लोज कंडीशन में रहते हैं, वो कभी खिलते नहीं। ठीक, तो उसमें क्या होता है कि जब फ्लावर पूरी तरह से बंद रहेगा और वो फ्लावर बाइसेक्सुअल भी है, मतलब ऐसा फ्लावर जिसमें स्टेमिन और पिस्टिल एक साथ प्रेजेंट हो, बट वो फ्लावर कभी खिलता ना हो, वो हमेशा बंद रहता हो, तो जाहिर सी बात है कि जो एंथर मैच्योर होगा तो जो पॉलन ग्रेन बाहर आएगा तो पॉलन ग्रेन फ्लावर से बाहर नहीं जा पाएगा, उसी फ्लावर के अंदर ही रह पाएगा। ठीक, तो फ्लावर के अंदर ही पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंचा दिया जाता है, वो पॉलन ग्रेन बाहर नहीं जा पाता फ्लावर से। ठीक, तो ऐसा जो है कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो क्लेस्टोगैमोस नेचर के होते हैं, जो कि कभी खिलते ही नहीं, वो हमेशा बंद रहते हैं, तो उस कंडीशन में भी सेल्फ पॉलिनेशन होने का चांस बढ़ जाता है और इजीली तरीके से होता है। ओके, तो ऐसे ही बहुत सारे और भी कंडीशन है जिसके द्वारा सेल्फ पॉलिनेशन आसानी से हो जाता है और बिल्कुल ठीक है ना। तो इस तरीके से अब हम लोग पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का एडवांटेज क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन का एडवांटेज क्या है, इसकी क्या लाभ है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि सेल्फ पॉलिनेशन के द्वारा क्या होता है। सेल्फ पॉलिनेशन के द्वारा फ्लावर के अंदर एंथर में जो पॉलन ग्रेन बनते हैं, तो पॉलन ग्रेन्स को बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं बनाना पड़ता, पॉलन ग्रेन्स की बहुत ज्यादा मात्रा की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना, क्योंकि उनको किसी दूसरे फ्लावर तक या काफी लंबी दूरी तय नहीं करना पड़ता और बीच रास्ते में वेस्ट होने से वो पॉलन ग्रेन बच जाते हैं। ठीक, तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि पॉलन ग्रेन की कम संख्या की जरूरत पड़ती है, पॉलन ग्रेन्स की कम क्वांटिटी की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा एडवांटेज ये है सेल्फ पॉलिनेशन का कि इसमें किसी दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड नहीं होना पड़ता, ठीक है ना, किसी दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड नहीं होना पड़ता। अगला इसका एडवांटेज ये है कि सेल्फ पॉलिनेटिंग जो फ्लावर होते हैं या प्लांट होते हैं, उनके जो पेटल्स होते हैं, पेटल या कोरोला, उनका कलरफुल होना जरूरी नहीं है और उनमें नेक्टर अगर ना हो और पेटल्स कलरफुल ना हो तब पर भी सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनमें किसी इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, इंसेक्ट वगैरह को अट्रैक्ट करने की कोई विशेष जरूरत नहीं पड़ती। तो कहने का मतलब इनको किसी बाहरी एजेंट की जरूरत कम पड़ती है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं पड़ती भी है बट कम पड़ती है। तो जो बाहरी एजेंट होते हैं जैसे इंसेक्ट हो गए, बर्ड्स हो गए, ऐसे जो पॉलिनेटर का काम करते हैं, जो पॉलिनेटर एजेंट होते हैं, उनकी आवश्यकता कम पड़ती है। ठीक, क्यों? क्योंकि इनमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, वो अपना पॉलिनेशन खुद भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट फीचर, इसमें क्या होता है सेल्फ पॉलिनेशन के द्वारा जो ऑफस्प्रिंग क्रिएट होते हैं वो अपने पेरेंट्स के बिल्कुल जैसे होते हैं, सेम कैरेक्टर पेरेंट्स का उनके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है। ओके, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो किसी दूसरे प्लांट्स पर इनको डिपेंड होना नहीं पड़ता। तो ऐसे बहुत सारे एडवांटेज हैं सेल्फ पॉलिनेशन के। ओके, तो सेल्फ पॉलिनेशन जो है ज्यादातर मोस्टली ऐसे फ्लावर में देखने को मिलता है जो फ्लावर कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल नेचर के होते हैं, हर्माफ्रोडाइट नेचर के होते हैं, ठीक है ना।
तो इस तरीके से आपका हुआ सेल्फ पॉलिनेशन, एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन एंड एडॉप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ओके,